ग्राहक ने पहली कौर ली। चेहरे पर पहले तो एक संदेह सी झलक आई, फिर आंखें चमक गईं। अरे वाह, ये तो बड़ा टॉप का चिकन है। बहुत ही नर्म और स्वाददार बनाया है आपने। सच में मजा आ गया। धन्यवाद भाई। बस यही तो कोशिश रहती है कि स्वाद वही रहे जो ग्राहक चाहें। पर एक बात बता दूं, आज का मांस थोड़ा छोटा लग रहा है। क्या आज छोटे चिकन ही दिए जा रहे हैं? हाँ भाई, इन दिनों सप्लाई में दिक्कत के कारण छोटे छोटे बालक वाले मिल जाते हैं। बड़े वाले पकने में ज्यादा समय लेते हैं और दाम भी ज्यादा है। मैंने सोचा था छोटे जल्दी पकते हैं और स्वाद भी ठीक आता है। अब अंकित रोज सुबह जल्दी उठकर जाल और दाना लेकर चिड़ियों को पकड़ने निकलता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे हरिपुर गांव की शान बन गई। लोग दूर दूर के कस्बों और शहरों से अंकित का स्पेशल डिश खाने के लिए आने लगे। हरिदास काका चौराहे पर खड़े होकर अपने हाथ की छड़ी जमीन पर टिकाए हुए चारों ओर देख रहे थे। भाई लोगों, ध्यान से सुनो। गांव में चिड़ियां कम होती जा रही हैं। जो पहले हर पेड़ पर मिलती थी, अब वो आवाजें भी घट रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सामान्य बात है। काका सही कहते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से खेतों में भी कम दिखती हैं। नन्ही नन्ही चिड़ियां तो जैसे गायब हो गई हों। हमारी बत्तख की तरह की पंछियां भी एकदम कम हो गईं। कल तो बच्चों ने कहा ही था कि किलकारी कम कैसी लगती है। हाँ, ये सिर्फ लिस्ट कम होना नहीं है, इसका असर हमारे पारिस्थितिकी पर पड़ेगा। अगर छोटे पक्षी नहीं रहेंगे तो कीड़ों का संतुलन बिगड़ेगा और फसलें भी प्रभावित होंगी। थॉटफुल। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर इन्हें पकड़कर ले जा रहा है या मार रहा है। कहीं से कोई जाल, छलनी या विष तो नहीं छोड़ा जा रहा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। ये नस्ल खत्म हो जाएगी। काका, आप क्या सोचते हैं? कौन कर सकता है ऐसा? किसी अजनबी का काम भी हो सकता है, या फिर मोहल्ले के कुछ लोग अंधाधुंध पकड़कर बेच रहे हों। हमें तुरंत पता लगाना होगा। भाग्यवान, सच बताओ। अब तो छोड़िए, पकड़ कर ही सब कुछ चलेगा। दिन ब दिन हमारी चिकन की दुकान मुश्किल हो रही है। हाँ अंकित, पर समस्या यही है, हमारे पास जो भी बचा है वो सब वहीं उन चिड़ियों की वजह से है। हरिदास काका के पंख बहुत ढेर हैं। बिल्कुल। और सोचो, अगर हम उन छोड़ियों से चिकन बनाकर बेचें तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। लोग दूर दूर से आएंगे। पर क्या काका सहेंगे? उन्हें छोड़ियों से इतना लगाव है, पकड़े गए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। काका की बात अलग है, पर सुनो, हमें चतुराई से काम करना होगा। अंकित चुपके से जाकर हरिदास काका के यहाँ से छोड़िए पकड़ कर ले आता है। हरिदास काका जब सुबह को उठकर देखते हैं तो वहाँ पर छोड़िए नहीं होती। वो सीधा पुलिस थाने में जाकर रपट करवाते हैं। क्या हुआ है आपके गांव को? हमारी चूड़ियां दिन ब दिन गायब होती जा रही हैं। कल तो मैंने अपनी सबसे प्यारी चिड़िया छोड़ी देखी ही नहीं। अगर ऐसा चला तो ये नस्ल विलुप्त हो जाएगी और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। काका, गुस्से में कुछ भी करना ठीक नहीं। हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। मगर मैं समझता हूं ये बात गंभीर है। तुम क्यों सोचते हो कि ये चोरी है? कोई शिकार तो नहीं कर रहा? शिकार नहीं साहब, ये तो किसी ने रात में चोरी करके ले जा रहा है। मैंने कई बार देखा है कि पिछली बार भी पिंजरे टूटा हुआ था और कुछ पंख बिखरे पड़े थे। अब ये कोई आम बात नहीं हो सकती। कल से मेरी नींद उड़ गई है। ठीक है, गुस्सा होना स्वाभाविक है, पर हम शांतिपूर्वक और समझदारी से काम करेंगे। काका, तू कह रहा है कि तुम मुजरिम को पकड़कर जेल में भी भेज दोगे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या किसी ने कुछ देखा? सबूत नहीं तो क्या, पर मुझे शक है कुछ अजनबी आ रहे हैं रात्रि में, और कुछ लड़के भी अक्सर झाड़ियों में दिखते हैं। ठीक है, पर हम कानूनी दायरे में रहकर ही काम करेंगे। किसी निर्दोष को सजा देना हमारी मंशा नहीं होनी चाहिए। पहले हम जांच करेंगे किस समय चिड़ियां गायब होती हैं। अरे भाई, तुमने देखा? अंकित का ठेला आजकल दिन रात चल रहा है, पर एक बात समझ में नहीं आती, वो चिकन लाता कहां से है? इतने छोटे कुचेले चिकन होते हैं
और स्वाद तो ऐसे कि लोग दीवाने हो जाते हैं। सही बात कह रहे हो। मोहन तो पूरा गांव जानता है, वही सबका मुख्य सप्लायर है। पर अब अंकित मोहन से कुछ नहीं ले रहा। मोहन ने साफ मना कर दिया कि वो अब उसे चिकन नहीं देगा। ठीक है, और देखो अंकित इतने कम दामों में बेचता है कि उसकी औसत लागत भी निकलती नहीं। ऐसे दामों पर मुनाफा कैसे होगा? लगता है कहीं कोई करारी चाल है। और मुश्किल वाली बात यह है कि हमारी चिड़ियां दिन ब दिन गायब हो रही हैं। अगर पुलिस का कान लग जाए और अगर पुलिस ने ये बातें सुन ली तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे शक होता है कि कहीं इसका हाथ अंकित का तो नहीं। मुझे भी वही शक है। और सुन, अगर ये सच निकला तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी परंपरा कहां जाएगी? मैं आज से ही इस पर कड़ी नजर रखूंगा। रात में पहरा बढ़ाऊंगा और देखूंगा कि अंकित कहां जाता है। हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। पहले ठोस सबूत चाहिए। अफवाहों से किसी का गला घोटना ठीक नहीं, पर हां, निगरानी जरूरी है। आज शाम से ही 2 आदमी उसके पीछे पीछे होंगे। अरे अंकित, आज तो बिजनेस कमाल का रहा। चिड़ियों के मांग ने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। शादी समारोह से ऑर्डर आ रहे हैं, दुकानदार पूछ रहे हैं तुमने कहां से इतना टिक्का पकड़ लिया? मैंने कहा ना, जो मौका मिलता है वही पकड़ के लाता हूँ। दूसरे गांव में माल मिलता है सस्ता, वहां पिंजरे ढीले होते हैं और लोग ध्यान नहीं रखते। मैं रात में जाता हूँ। कोशिश करो कि छुप छुप कर करना, ज्यादा शोर शराबा ना हो। काका का गुस्सा भी समझ में आता है, पर पैसे तो जरूरी हैं। अब देखो, पैसे होने से आदमी की इज्जत बढ़ती है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा जोखिम उठाओ तो क्या क्या नहीं मिलता। बस समझदारी से करना है। घर के बाहर से सब कुछ सुन रहा था रामू। ये तो साफ बात है, गांव की चिड़ियां खत्म हो रही हैं और कारण वही जो पैसों में अधेरे हो गए हैं। अचानक हरिदास काका, राजू और एक पुलिस वाला तेज कदमों से आए। अंकित, अब बहुत हुआ तेरा खेल। हम सबको पता चल गया है कि हमारे गांव की चिड़िया कौन ले जा रहा है और क्यों, और इसका तार तेरे पास जाता है। तूने लोगों को बेवकूफ बनाया है। काका, ये क्या बात कर रहे हो? मैं चिकन बेचता हूँ, यही मेरा काम है। लोग मुझसे खरीदते हैं, मुझे काम की जरूरत है। काम? ये काम नहीं, ये तो चोरी और हत्या है। तुमने कहा कि मोहन से खरीदता था, पर मोहन ने खुद कहा कि उसने तुझे काफी समय से चिकन नहीं दिया। हमने देखा है कि तेरे पास रातों रात बहुत सारा माल कैसे आ जाता है। अंकित, गांव वालों की शिकायतें और कुछ पुख्ता संकेत मिलने के बाद हमें शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। पर पहले हम तुझसे पूछना चाहते हैं, ये चिकन कहां से आता है? सच बता दे, वरना और कदम उठाने पड़ेंगे। मैं मोहन, मैंने कहा ना, मुझे मोहन देता है। झूठ मत बोल बच्चे, मैंने खुद मोहन से पूछा। मोहन कह रहा है कि उसने तेरे हाथ से बहुत दिन से कुछ नहीं बेचा और कल रात पिंजरे टूटे मिले थे। तेरे घर के आसपास पंख भी बिखरे मिले हैं। क्या और सबूत चाहिए तुझे? ठीक है साहब, मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगता हूँ। पैसों की भूख में मैं अंधा हो गया। मैं वादा करता हूँ, अगर कोई सजा भी चाहिए तो ले लीजिए, पर मुझे सजा देकर भी गांव से इन चिड़ियों को वापस नहीं ला पाएंगे। सजा तो होगी, पर मेरे लिए सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा। अब तुम गांव वालों को क्या जवाब दोगे? लोग क्या कहेंगे? हमारी सहनशीलता पर चोट लगी। अंकित ने जो अपराध किया था उसके तहत अंकित को पुलिस पकड़ कर ले गई।